हेलो लियो, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम अगस्त मंथ के लिए जनरल टैरो रीडिंग करने वाले हैं और जिस भी तरीके की एनर्जी आएगी उसे क्लैरिफाई किया जाएगा। ओके, तो बिना कोई देरी किए हुए चलो इस रीडिंग को अभी हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड बताएगा कि आपकी करंट सिचुएशन कैसी है। सेकेंड कार्ड बताएगा कि आपकी करंट सिचुएशन में ऑब्स्टिकल क्या हैं। थर्ड कार्ड बताएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। फोर्थ कार्ड आपके रिसेंट पास्ट को बताएगा। फिफ्थ कार्ड बताएगा आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सिक्स कार्ड ये बताएगा कि आने वाला फ्यूचर कैसा है, रिसेंट फ्यूचर कैसा है। सेवन कार्ड एडवाइस को बताएगा। एट्थ कार्ड बताएगा कि आप के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है। नाइन्थ कार्ड बताएगा एडवाइस के बारे में और टेंथ कार्ड बताएगा आउटकम के बारे में। तो करंट सिचुएशन में जो पहला कार्ड है दैट इज़ चैरियट। तो हो सकता है कि इस समय आपको कहीं बढ़ कर के जाने की इच्छा हो रही हो, आप आगे बढ़ कर के जानना चाहते हो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या पैशन को अपने एक्सप्लोर करना चाहते हैं या किसी को बताना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को शुरू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं स्पीड में। ओके, पर जो ऑब्स्टिकल है दैट इज़ स्ट्रेंथ, यानी कि आपका जो ऑब्स्टिकल है वो स्ट्रेंथ है। लियो का कार्ड होता है स्ट्रेंथ। तो आपको आगे बढ़ के जाने में आपका इच्छा तो बहुत है, मन बहुत हो रहा है आपका। और क्योंकि चैरियट कैंसिडियन कार्ड है और कैंसर मून को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आपका मन बहुत हो रहा हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आगे बढ़ के जाने का, किसी को कुछ बताने का, पर आप अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया लिटरली स्ट्रेंथ रखना, करेज रखना, कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन में करेज रखना, स्ट्रेंथ रखना जो आपके लिए काफ़ी भारी हो रही हो कोई भी सिचुएशन, राइट। तो आप अपने आप बढ़ के तो बहुत तेज़ी में आप जाना चाहते हो, पर अपने आप को आप एट द सेम टाइम रोक भी रहे हो। आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी फैमिली चल रही हो सकती है, कमिटमेंट चल रहा हो सकता है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो वो चल रहा हो सकता है, और आप उसे और स्टेबल बनाने के लिए आगे काम कर रहे हो। क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में है तो आपका दिमाग कॉन्शियसली इसके बारे में हर समय नहीं सोचता होगा। आपके दिमाग में हर समय मतलब आप दोहराते नहीं होगे कि मुझे घर के लिए अच्छा करना है, घर के लिए या कमिटमेंट के लिए अच्छा करना है, या रिलेशनशिप के लिए अच्छा करना है, फैमिली के लिए अच्छा करना है, नहीं। लेकिन डीप ऑफ द माइंड आपको पता है कि आपको अपनी फैमिली और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर के आनी है। रिसेंट पास्ट में जो कार्ड हमें मिलता है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया स्विफ्ट एक्शन, और इसके अलावा असर्टिवनेस और ट्रुथ और जस्टिस को परसू करना, राइट। तो पास्ट में आपको किसी तरीके की जानकारी आई हो सकती है और आप उस जानकारी पे तुरंत काम करना चाहते हो, पर आपका जो ऑब्स्टिकल है, आप खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हो, और आपका जो सारा का सारा ध्यान है बैक ऑफ द माइंड आपकी फैमिली और रिलेशनशिप और उनमें स्टेबिलिटी चलता हो सकता है। आपके दिमाग में सिक्स ऑफ वॉन्ड्स चल रहा है इस समय। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया विनिंग। ओके, तो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स से जो जस्ट पहले कार्ड आता है दैट इज़ फाइव ऑफ वॉन्ड्स, और उसमें जो लोग होते हैं वो कंपटीशन कर रहे होते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनसे एक स्टेप आगे उन सारी चीज़ों से जीत करके आने का कार्ड होता है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके दिमाग में एक्चुअली जीत चल रही है। हालांकि नियर फ्यूचर में मुझे किसी तरीके की टॉक्सिसिटी दिखाई देती है। डेविल का मतलब हो गया किसी भी काम को ज़रूरत से ज़्यादा करना, और टॉक्सिसिटी का होना, किसी सिचुएशन में फंसे रहना, डरे हुए रहना, तो ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा बॉन्डेज, टेम्पटेशन और अपनी जो शैडो सेल्फ होता है ना, उसके बारे में पता चलना होता है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे, क्योंकि आप अपने आप को इतना रोक रहे हो, इस वजह से जो आपको खुद को रोकना है वो आपकी टॉक्सिसिटी बन सकती है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप अगर इस सिचुएशन में आगे बढ़ करके जाओगे तो आप जीत करके आओगे, पर किसी वजह से आप अपने आप को रोक रहे हो। ठीक है, उसे हम क्लैरिफाई करेंगे आगे, जब सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तब, डेविल को भी और स्ट्रेंथ को भी। तो एडवाइस में जो है वो कार्ड आता है डेथ। डेथ एक स्कॉर्पियो कार्ड है, और एडवाइस में डेथ का होना मतलब आप किसी सिचुएशन को अपनी तरफ से जाने नहीं दे रहे हो, या कि आपकी लाइफ में ओवरऑल कोई सिचुएशन ऐसी है जो अभी एंड हो रही होगी, और आप एंड होते होते वो आपको इवॉल्व कर रही होगी, आपको ग्रो कर रही होगी, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे होंगे, आप जैसे पहले थे वैसे नहीं रहे होंगे, राइट। तो अपनी लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एडवाइस दी जाती है। थोड़ा सा मुश्किल होता है लियो के लिए, क्योंकि वो एक फिक्स साइन है और जल्दी मूव नहीं होना चाहते, जल्दी बदलना नहीं चाहते, राइट, चेंज जल्दी चाहते नहीं हैं। फिर भी आपको एक एडवाइस दी जाती है कि आपको
करंट सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ग्रो और इवॉल्व होने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है वो है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया प्लानिंग, चॉइस और पहली स्टेप लेना। जो भी चॉइसेस आपके सामने हैं, आपके सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं। जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें आपके सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं, और हो सकता है कि जो लोग हों, आप अगर किसी से कुछ भी पूछने जा रहे हो या किसी से इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हो, किसी से कुछ भी डिस्कस करने जा रहे हो, तो वो आपको दो तरीके की बातें बता सकते हैं और वहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। होप्स एंड फियर्स में जो हमें कार्ड मिलता है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया एक्सपेंशन, अपने आप को बड़ा करना, प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना और फ्यूचर की सक्सेस को एंटिसिपेट करना। इसके साथ साथ वेट करने का भी कार्ड होता है, और जो चॉइसेस आपने यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स में आपके सामने आ रहे थे उसमें से किसी एक को चूज़ करके आगे परस्यू करने का भी कार्ड है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन क्योंकि ये होप्स एंड फियर्स में है तो आप उम्मीद कर रहे हो सकते हो कि आपको कब मौका मिलेगा। मतलब आप जब यहाँ पे बढ़ के जाना चाहते हो तो आप खुद को सोच रहे हो कि आप कब आगे बढ़ करके जाओगे, एग्जैक्टली आप खुद को कब जाने दोगे, राइट। तो ये आप उम्मीद कर रहे हो सकते हो, साथ ही साथ आपको इस बात का डर भी हो रहा हो सकता है कि कहीं देर ना हो जाए, राइट। ओवरऑल जो आउटकम है वो है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स भी एक स्कॉर्पियो कार्ड है। ये डेविल जो है कैप्रिकॉर्न है, चैरिट मैंने आपको बताया था कैंसर है, स्ट्रेंथ लियो है और डेथ भी स्कॉर्पियो है और किंग ऑफ कप्स भी स्कॉर्पियो है। तो किंग ऑफ कप्स एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसी एनर्जी है जो रोमांस को बताता है और इमोशनल मैच्योरिटी को बताता है, करुणा को बताता है और दूसरों को नर्चर करने के बारे में बताता है, अनकंडीशनल लव के बारे में बताता है। और साथ ही साथ किंग ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो अपने इमोशंस इतनी जल्दी लोगों को दिखा नहीं पाता है, दिखाता नहीं है बेसिकली, क्योंकि वो अपने इमोशंस दिखाने के लिए काफ़ी मैच्योर हो चुका है। तो आने वाले टाइम पे आप एक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आने वाले हो। जो भी मैंने आपको सारे आर्केटाइप्स बताए वो सारे के सारे आपके अंदर रहेंगे। तो फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ताकि हमें और बेहतर जानकारी मिल सके। और दोस्तों, जब तक मैं इन कार्ड्स को शफल कर रहा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर पसंद आ रहा हो तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। कमेंट्स में बताओ वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले हम चैरियट को क्लैरिफाई करेंगे और देखेंगे कि आप किस सिचुएशन में आगे बढ़ के जाना चाहते हो, किस दिशा में आगे बढ़ के जाना चाहते हो। चैरियट को क्लैरिफाई करता है एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हो सकता है कि आप घर से बाहर कमाई करने के लिए जाना चाहते हो या अपने स्किल्स को और बेहतर करने जाना चाहते हो सकता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप एजुकेशन में हो, तो आप हायर एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ करके जाना चाहते हो, राइट। एट ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया अपने स्किल्स पे काम करना, उन्हें और अच्छा करना, अच्छे से मेहनत करना। तो आप अपने जो स्किल्स है उसे बढ़ाना चाहते हो। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे काम को करना चाहते हो जिससे आपकी स्किल बढ़ती हो। तो आप फिर खुद को रोक क्यों रहे हो। स्ट्रेंथ को हम क्लैरिफाई करते हैं और हमें मिलता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हो सकता है कि आपके जो पैशन है, राइट, वो आपके साथ आपका पूरा पूरा मन ना लग रहा हो। आप जानते तो हो कि आप लॉजिकली ये बात समझ रहे हो। देखो, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, हो सकता है पास्ट में आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये पता चला हो कि वो आपके लिए अच्छी है और आप उसकी तरफ बढ़ करके जाना चाहते हो, लेकिन लॉजिकली तो आप जाना चाहते हो, पर जो पैशन है आपका, हो सकता है वो मन अभी पूरी तरीके से उस सिचुएशन में ना हो कि आप आगे बढ़ के जाओ भी या नहीं। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। हो सकता है कि बैक ऑफ द माइंड आप अपनी फैमिली के लिए पैसा कमाना चाहते हो, राइट, क्योंकि वो हमने यहाँ पे अभी हमको ये समझ में भी आया कि यहाँ पे कि आपका मन तो पूरी तरीके से नहीं लग रहा है। हालांकि लॉजिकली आपको दिमाग के लेवल पे ये पता है कि आप जो करना चाहते हो वो सही है, राइट, आप आगे बढ़ करके जाना चाहते हो वो सही है। जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें आपका पैशन नहीं है इसलिए आप आगे बढ़ करके नहीं जा रहे हो, पर आपको बैक ऑफ द माइंड ये बात पता हो सकती है बहुत अच्छे से कि आपको अपने घर के लिए, फैमिली के लिए पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। घर या फैमिली नहीं भी है तो खुद की पर्सनल स्टेबिलिटी के लिए आपको पैसा, मनी कमाना काफ़ी ज़रूरी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखो, अभी जैसे मैंने बोला कि आप एजुकेशन में हो सकता है आगे बढ़ करके जाना चाहते हो, करियर में अपने आप को
और अच्छा करना चाहते हो, स्टेबल बनाना चाहते हो, अपने स्किल्स पे काम करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको रिसेंटली पता चली होगी। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में रियल कंपटीशन में आए तो आपको ये लगा हो सकता है कि शायद आप अभी लोगों के उस लेवल पे नहीं हैं, आप लोगों से उस लेवल पे कंपटीशन नहीं कर पा रहे, इसलिए आपको अपनी स्किल को बेहतर करना ज़रूरी है। आपको रिसेंटली ये बात समझ में आई हो सकती है कि आपके जो स्किल्स हैं वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे लोगों के साथ कंपटीशन किया जा सके, और आप उसी लेवल पे लोगों से जीतना भी चाहते हो, विन भी होना चाहते हो। 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं, जो कि विनिंग का कार्ड है, उसको वो क्लैरिफाई होता है फूल से। फूल का मतलब हो गया लीप ऑफ फेथ का लेना, और ज़्यादा सोचना समझना नहीं, और अगर आप जो भी करना चाहते हो उसकी तरफ आगे बढ़ कर के जाना, नई शुरुआत को बताता है, और कॉन्टिन्यूसली एफर्ट को बताता है, और सेल्फ डिस्कवरी को भी बताता है, राइट। तो ये जो यहाँ पे एनर्जी है कि चैरियट को स्ट्रेंथ, चैरियट करंट सिचुएशन में है और स्ट्रेंथ ऑब्स्टिकल है, ठीक है, आप खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम चीज़ है, आपके दिमाग में जीत तो चल रही है पर आप खुद को जाने नहीं दे रहे हो, आप खुद को पकड़ करके रखे हुए हो। और शायद यही वजह है कि रिसेंट फ्यूचर में हमें डेविल दिखाई देता है, जो टॉक्सिसिटी दिखाई देती है वो इस वजह से क्योंकि बैक एंड फोर्थ है। आप आगे जाना तो चाहते हो, आपको लॉजिकली पता है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको आगे बढ़ करके क्या करना है, पर शायद उसमें आपका पैशन नहीं है, मन नहीं लग रहा है उतना, ठीक है, वो ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने डिज़ायर की हो, इस वजह से आप पीछे हट रहे हो, पीछे नहीं हट रहे हो, खुद को रोक करके रखे हुए हो। डेविल को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, तो आपको ऐसा लग रहा हो सकता है, आने वाले फ्यूचर में आपको ऐसा लगना शुरू हो सकता है कि जिस चीज़ में आपका मन लग ही नहीं रहा है वो आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी हो सकती है, बर्डन जैसा हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई करता है द डेविल को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आने वाले टाइम पे, क्योंकि आप इसे सोच रहे हो, आपको पता है ये आपके लिए अच्छा है, पर आप इसे कर नहीं रहे हो क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है, इस वजह से ये वाली जो सोच है आपके अंदर वो आपके ऊपर बोझ बनती जाएगी, और यही आपके लिए टॉक्सिसिटी है। एडवाइस में डेथ को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें वर्ल्ड इन रिवर्स मिलता है। हो सकता है कि आप जिस तरीके से ये सोच रहे हो ये काफ़ी दिनों से सोच रहे हो, पिछले कुछ दिनों से सोच रहे हो, और आपको ये सिचुएशन एंड होने देने की ज़रूरत है। वर्ल्ड रिवर्स में मतलब हो गया कि किसी पर्टिकुलर टाइप की चीज़ को, लाइफ साइकिल को आप ख़त्म नहीं होने दे रहे हो। इवन अगर ये आपके, जैसे मैंने बताया कि आप अपने स्किल्स से रिलेटेड हो या एजुकेशन से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड ना भी हो, फिर भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी लाइफ साइकिल हो सकती है जिसे आप ख़त्म नहीं होने दे रहे हो, आप बार बार वही सेम पैटर्न दोहरा रहे हो और वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही, आपकी लाइफ में लौट लौट के आ रही है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में हम टू ऑफ, देखो बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो कि एक लियो का कार्ड है। टू ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो अगर आप, जैसे मैंने बताया 2 ऑफ वॉन्ड्स के लिए कि आपके पास सामने चॉइसेस हो सकती हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आपके आसपास के इन्वायरमेंट में अगर आप लोगों से बात करोगे, उनसे जानकारी इकट्ठा करोगे, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप कैसे अपने पैरों पे खड़े हो पाओ। 9 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब हो गया एक मनी वाइज एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति, ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो पैसे से तो अच्छा है, अपनी केयर कर सकता है, सिंगल भी है, सिंगलहुड को बताता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और स्टेबल है और अपने पैसे को वाइज और फन वे में इस्तेमाल करना जानता है, राइट। तो आपको आने वाले समय में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अपने काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको अपने पैसे पे ध्यान देना चाहिए, और मतलब वो आपकी हेल्प करेंगी कि कैसे आप स्टेबल हो पाओ पैसे वाइज, मनी वाइज। तो होप्स एंड फियर्स में हम 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और हमें मिलता है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, राइट, और साथ ही साथ आप सेम टाइम डर भी रहे हो सकते हो। देखो हम होप्स और फियर दोनों देख रहे हैं, तो उम्मीद के तौर पे आप लोगों की उम्मीद कर रहे हो सकते हो कि वो आपको हेल्प करेंगे, पर डर की तरह से आप ये भी, आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो सकता है कि क्या आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, क्या आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। किंग ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें मिलता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब, अभी जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि अपनी जो चॉइसेस हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करना, उसकी तरफ आगे बढ़ना, और साथ ही साथ एक्सपेंशन, प्रोग्रेस और फ्यूचर सक्सेस को सोचने के बारे में भी 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है। तो ठीक है, आप अगर अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल में करके और आगे बढ़ना चाहते हो, खुद को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, लेकिन आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, राइट।
तो आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप आगे बढ़ कर के जाना चाहते हो और अपने इमोशंस को अगर आप कंट्रोल करते हो तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ कर के जा सकते हो। और चलो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, फिर इस रीडिंग को हम यहीं रैप करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पहला कार्ड है, आई लिव इन द वर्ल्ड ऑफ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी। मैं ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ पे असंख्य संभावनाएं हैं। आई एम लिसनिंग टू माई हार्ट, मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ। मेकिंग द राइट चॉइसेस, सही चॉइसेस कर रहा हूँ। और आई ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, और मैं ब्रह्मांड में या भगवान में भरोसा रखता हूँ। माई पीस लिव्स इन द प्रेजेंट मोमेंट, मेरी जो शांति है वो मतलब अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में ही सिर्फ रहोगे तो आप शांत रहोगे। आई मिनिमाइज द नॉइज़ एंड डिस्ट्रैक्शन अराउंड मी, मैं अपने आसपास शोर और डिस्ट्रैक्शन सबसे कम रखना चाहता हूँ। ओके, लास्ट कार्ड है, आई हैव द पावर टू क्रिएट द लाइफ आई वॉन्ट, मेरे पास पावर है, जैसी लाइफ मैं अपने लिए क्रिएट करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है, आई एम कोलैबोरेटिंग विद द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, मैं ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ कोलैबोरेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।